बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश भर में कई नदियां 17 स्थानों पर चेतावनी के स्तर या उससे ऊपर बह रही हैं। इनमें से 4 जगहों पर नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। ये नदियां असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैली हैं। यूपी के वाराणसी और प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वाराणसी में मणिकर्णिका समेत कई घाट डूब गए हैं। नागपुर में मूसलाधार बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक व्यक्ति पानी की तेज धार में बह गया और 71 गाँव जलमग्न हो गए। दक्षिण त्रिपुरा में भी बारिश ने कहर बरपाया है और 100 से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा ने 3 से 4 हजार से अधिक हिंदुओं को निशाना बनाया था, जिनको वह अपना अनुयायी और मुरीद बताता था। इनमें महिलाओं की संख्या 1500 से अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण रैकेट की जांच करने वाली एसटीएफ को इसके पुख्ता सुराग मिले थे, जिसके बाद जांच का जिम्मा यूपी एटीएस को सौंप दिया गया। अब एटीएस अवैध धर्मांतरण का शिकार लोगों को चिन्हित कर रही है। हालांकि उनमें से अधिकतर छांगुर बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। वह मुंबई में एक दरगाह के बाहर अंगूठी बेचता था। देखते ही देखते वह अवैध धर्मांतरण के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा बन गया। मार्शल लॉ का आदेश देने वाले दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को गिरफ्तार किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। एक अदालत ने बृहस्पतिवार तड़के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने विशेष अभियोजक की उस दलील को स्वीकार कर लिया कि योल के कारण सबूतों को नष्ट किए जाने का खतरा है। साल अप्रैल में देश के संवैधानिक न्यायालय में महाभियोग को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। इसके बाद योल को पद से हटा दिया गया। अब 4 महीने बाद उन्हें सियोल के पास एक हिरासत केंद्र में रखा जाएगा। सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जनवरी में उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया था। 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में नामीबिया पहुंचे पीएम मोदी का स्टेट हाउस में राष्ट्रपति नेतृत्व ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी की पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नामीबिया की तीसरी यात्रा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने लोकतंत्र, संविधान से लेकर क्रिकेट विश्व कप और प्रोजेक्ट चीता तक कई विषयों पर बात की। उन्होंने नामीबिया को अफ्रीका में एक मूल्यवान और विश्वसनीय भागीदार देश बताते हुए साझा विकास पर जोर दिया। रेलवे मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरियां दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहली तिमाही में 9,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे हैं। मंत्रालय ने कहा कि नवंबर 2024 से अब तक 55,197 पदों के लिए 7 अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इन अधिसूचनाओं के तहत 1.86 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों की कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 70 कंपनियों ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ लाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास मसौदा जमा कराया है, जबकि जनवरी से कुल 120 कंपनियों ने मसौदा जमा कराया है। ये सभी मिलकर 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाएंगी। कंपनियों को मसौदा जमा कराने के लिए 1 साल के भीतर आईपीओ लाना होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के मुताबिक अप्रैल में 24 कंपनियों ने मसौदा जमा कराया है। मई में 17, जून में 18 और जुलाई में 14 ने मसौदा जमा करवाया है। चंडीगढ़ में द केजरीवाल मॉडल नामक पुस्तक के पंजाबी संस्करण के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए आप सुप्रीमो ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार के काम में बाधा डालने के बार-बार प्रयासों के बावजूद उनके प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है कि वे शासन के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार है। भाजपा ने उनके बयान को हास्यास्पद करार दिया। केजरीवाल के इस बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर आत्म प्रशंसा करने का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। कहा केजरीवाल द्वारा अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करना हास्यास्पद है। पटना में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच पर कन्हैया कुमार को चढ़ने से रोके जाने पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। पीके ने कहा कि कन्हैया कुमार और उनके जैसे अन्य युवा नेताओं के राजद नेतृत्व इतना डरा हुआ है कि वह आगे नहीं बढ़ाने चाहता है। उन्हें लगता है कि कन्हैया कुमार जैसा नेता यदि सामने आएगा तो उनके नेतृत्व को चुनौती देगा। राजद यह कभी नहीं चाहेगा कि कन्हैया कुमार जैसा प्रभावशाली नेता कांग्रेस में सक्रिय रहे। बिहार में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस वही करती है जो राजद नेतृत्व उससे करने के लिए कहता है। राजद का नेतृत्व कन्हैया कुमार जैसे लोगों से बहुत घबराता है। उन्हें लगता है कि कोई नया व्यक्ति आ जाएगा तो उसके नेतृत्व को चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को एक पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए मजबूर करने के अपराध में सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ट्रंप की ओर से कार्यवाही को रोकने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया। इसी के साथ मैनहट्टन में न्यूयॉर्क राज्य की अदालत में शुक्रवार सुबह सजा सुनाने का रास्ता खुल गया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उन्हें सजा सुनाया जाना ऐसा आश्चर्यजनक विरोधाभास पैदा करेगा जैसा गवाह अमेरिका पहले नहीं बना है। कुछ दिनों में राष्ट्रपति पद की विशाल शक्तियों और देश के कानूनों और संविधान का अंतिम संरक्षक बनने वाला है, लेकिन वे खुद मामले में सजा पा चुके होंगे। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी देश के बाहर होने की अटकलों को खारिज किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अटकलों को खारिज किया है कि तीनों स्टेडियमों की मरम्मत कार्य में विलंब के कारण 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दूसरे देश में आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैच लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में होने हैं, जबकि भारत के मैच दुबई में होंगे। पीसीबी के एक सूत्र ने कहा कि आईसीसी दल की मौजूदगी इसकी पुष्टि करती है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। उन्होंने कहा बोर्ड के करीब 12 अरब रुपए स्टेडियमों के नवीनीकरण पर खर्च किए गए हैं। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।